बात करेंगे मुंबई हमले के राजदार से, कैसे खुलेगा राज। 26/11 मुंबई हमले के आरोपी और लश्कर-ए-तैयबा के मास्टरमाइंड हेडली के राजदार तहव्वुर राणा को जल्द ही भारत की जांच एजेंसियों की गिरफ्त में आना होगा। अमेरिका की एक अदालत ने पाकिस्तानी मूल के कनाडा के नागरिक राणा को भारत को सौंपने का फैसला दिया है और भारत सरकार ने 2020 में अमेरिका से इसे भारत लाने की मांग की थी। यह पहला मौका है जब अमेरिकी प्रशासन की हरी झंडी मिलने के साथ ही कोर्ट ने प्रत्यर्पण का रास्ता साफ किया है। राजनयिक रूप से इसे भारत की बड़ी सफलता के रूप में देखा जा रहा है। अमेरिकी अदालत ने भारत की जांच एजेंसी के तथ्यों को सही पाकर राणा को एनआईए को सौंपने का फैसला लिया है। तहव्वुर राणा लश्कर-ए-तैयबा के ऑपरेटर डेविड हेडली का दोस्त है और मुंबई हमले का राजदार भी है। तो तहव्वुर राणा यह जानता था कि पाकिस्तान में बैठे सरगना के साथ हेडली ने मुंबई हमले का खाका खींचा था। तो तहव्वुर राणा और डेविड हेडली के साथ में ये सारी बातें सामने थी। डेविड हेडली आतंकी हमले से पहले कई बार मुंबई का दौरा कर चुका था। अमेरिकी अदालत ने उसे 35 साल की सजा सुनाई थी। राणा को हेडली के सारे राज की जानकारी थी। 26/11 मुंबई हमले के आरोपी और लश्कर के मास्टरमाइंड हेडली के राजदार तहव्वुर राणा को जल्द ही भारतीय एजेंसियों के गिरफ्त में आना होगा। अमेरिका की अदालत ने पाकिस्तानी मूल के कनाडाई नागरिक को अब भारत सौंपने की बात कह दी है। तो यह अपने आप में एक बड़ी खबर है। हमारे साथ इस पूरे खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता शिशिर सेलार जुड़े हुए हैं। उनसे जानेंगे कि किस तरह से, पहले सबसे एक सुनते हैं शिशिर सेलार। शिशिर, आप हमारे साथ बने रहिए। हम जानना चाहेंगे कि आखिर ये पूरा जो मामला है उसकी गंभीरता किस तरह से है। तो 26/11 मुंबई आतंकवादी हमले के मामले में वरिष्ठ वकील उज्ज्वल निकम ने क्या कुछ कहा है, आइए ये सुन लेते हैं पहले। The order of American court extraditing Thaur Hussein Rana is a great victory for India. It is for the first time, according to my knowledge, that American government has heavily relied upon Indian investigating agencies' evidence. And I am glad that when I was conducting the trial against one of the Indians accused, David Abu Jindal, who was also in the control room which was constituted in Pakistan during the terror attack of 26 November on Mumbai. तो शिशिर हमारे साथ जुड़े हुए मुंबई से। शिशिर, कितनी सहूलियत जिसको कहते हैं, कितनी बड़ी सफलता ये एजेंसीज के लिहाज से होगी जब तहव्वुर राणा से वो पूछताछ कर सकेंगे। बहुत सारे राज ऐसे हैं जिनका खुलना अभी बाकी है। बिल्कुल, देखिए, हालांकि इस पूरी घटना को देखना चाहिए। जिस प्रकार से 26/11 का जो हमला हुआ था उसके बाद हमने देखा कि जो भारत में अगर देखा जाए एक लंबा प्रोसेस चला कोर्ट में, जिसके तहत जो एक ही सर्वाइवर से बचे थे अजमल कसाब, हालांकि उनको जो है कोर्ट की सजा दी गई, उनको फांसी चढ़ा दी गया। और उसके बाद हमने देखा कि दूसरी जो प्रोसेस थी कि इसके पीछे आखिर मास्टरमाइंड कौन है, इसमें अगर देखा जाए सभी इंडियन एजेंसीज लगी हुई थी। तो ऐसे में भारत हालांकि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे हमेशा मुखर रहा इस बात को लेकर। 26/11 को लेकर भारत ने कई बार स्पष्ट किया है कि इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है, लेकिन पाकिस्तान हमेशा इसे नकारता रहा है। लेकिन हमने कई सारे सब्सटैंशियल एविडेंसेस पाकिस्तान को दिया और उसी कड़ी में अगर देखा जाए तो अब जबकि तहव्वुर राणा को भारत जो है एक्स्ट्राडिट करके भारत लेके आएंगे, तो ऐसे में कई सारे जो राज उनसे भी उगलवा सकती है भारत की एजेंसियां। दूसरी महत्वपूर्ण बात, हालांकि जब ये पूरा वाकया घटा तो दो प्रमुख आरोपी इसमें थे, इस पूरे केस में थे। एक तो तहव्वुर राणा और दूसरे डेविड कोलमैन हेडली। हालांकि दोनों का भी संबंध बताया जा रहा है, दोनों दोस्त है, पाकिस्तानी बॉर्न है। तो ऐसे में किस प्रकार से और ज्यादा से ज्यादा जानकारी तहव्वुर राणा से निकाली जाए, इस पर सबसे ज्यादा फोकस रहेगा। हालांकि तहव्वुर राणा का रोल अगर देखा जाए 26/11 के इस पूरे प्लॉट में अगर देखा जाए तो उसमें एक बात है कि जिस प्रकार से डेविड हेडली 2006 में भारत आता है, अपना एक ऑफिस यहाँ पे एस्टेब्लिश करता है और उसके बाद रेकी करता है जहां पे 26/11 का जो अटैक करवाना था उस जगह की रेकी करता है, उसके बारे में जो है पूरी जानकारी जुटाता है। हालांकि ये सभी चीजें ये भी कहा जा रहा है, आरोप लगाया जा रहा है कि तहव्वुर राणा को पता थी, जो इन्वॉल्वमेंट था, जिस प्रकार से लश्कर-ए-तैयबा के साथ जुड़ा हुआ था डेविड कोलमैन हेडली, और जिस प्रकार से सभी जानकारियां एलईटी को दी गई थी, इन सभी प्रोसेस में जो है ये आरोप ने लगाया, भारत ने आरोप लगाया कि तहव्वुर राणा इसमें प्रोसेस में था। हालांकि इसके बाद तहव्वुर राणा यूएस में था, यूएस में 2011 में उसको अटक हुई थी, एक दूसरे केस में जो है उनको अरेस्ट किया गया था और 2022 में जो है कि उनको कंपैशनेट ग्राउंड पे छोड़ा गया था। उसके बाद 2020 में अगर देखा जाए तो भारत ने ये एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी की गुहार लगाई थी यूएस कोर्ट में, और जो भारत और इंडिया दोनों की, इंडिया और यूएस की जो ट्रीटी है उसके तहत अगर देखा जाए तो जो आपराधिक मामले, खासतौर पर टेररिज्म एक्ट की हम बात करें
तो ऐसे में इस ट्रीटी में ये प्रावधान है कि अगर कोई आरोपी अगर अमेरिका में हो या फिर भारत में हो तो इस ट्रीटी के जी। जरिए चाहे वो यूएस हो चाहे भारत हो अपने देश वो ला सकता है। और इसी का हवाला देते हुए कोर्ट में ये बात रखी गई कि आपराधिक साजिश और दूसरी महत्वपूर्ण बात वो है कि किस प्रकार से टेररिज्म एक्ट किया गया, हत्या की गई, ये दोनों भी भारत ने जो है कोर्ट के सामने रखे। तो उसी के निश्चित तौर पर, और ये एक राजनयिक कामयाबी भी कही जाएगी, एक बड़ी राजनयिक कामयाबी भारत के लिए कही जाएगी जिस तरह से आप इसका उल्लेख कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिका से ये पहली बार होगा जब किसी इस तरह अपराधी को एक्स्ट्राडाइट किया जाएगा, उसको यहाँ लेकर आया जाएगा। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए शिशिर सलार जुड़ने के लिए हमारे साथ मुंबई से।